हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो भी सब लोग? बढ़िया, बहुत सही। लास्ट क्लास में हमने चर्चा करी थी एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, जहां पे हमने कहा था कि डायमेंशन से हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। हम लोग कोई एक्सप्रेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं ये बता सकते हैं, यूनिट्स का कन्वर्जन कर सकते हैं, एक यूनिट से या एक सिस्टम से हम लोग दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में कन्वर्जन कर सकते हैं, कितना नंबर आएगा वो सब की बात कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, भी बिल्कुल सही कहा। आज हम लोग कुछ और बातचीत करने वाले हैं। एग्जाम्पल तुमने कहीं कहीं क्वेश्चंस में देखा होगा, ये क्वेश्चन में लिखा जाता है कि एक्सप्रेस द आंसर्स इन 3 सिग्निफिकेंट नंबर्स। कभी ऐसा सुना है तुमने? पक्का सुना होगा ना? हाँ, अच्छा। अगर ये नहीं सुना तो कहीं कहीं पे ऐसा लिखा होता है द लेंथ ऑफ पाइप इज 10.0 सेंटीमीटर। देखा कभी ऐसा? ये सिर्फ 10 सेंटीमीटर क्यों नहीं लिख देते? ये 10.0 सेंटीमीटर लिखने की क्या जरूरत है? क्या फर्क पड़ जाएगा इससे? ये आज हम लोग समझेंगे, इसकी पूरी चर्चा आज हम लोग करने वाले हैं। सो आज का अपना टॉपिक रहेगा सिग्निफिकेंट फिगर्स। मैं हूं आपका मास्टर गगनदीप सिंह और ये अपना सबका एक चैनल जिसका नाम है न्यूटन पाजी। सो लेट्स टॉक अबाउट सिग्निफिकेंट फिगर्स। मैंने एक स्केल बनाया बोर्ड पे, ध्यान दिया होगा तुमने, बोर्ड पे एक स्केल बना दिया है। स्केल होता है ना अपने पास एक मीटर वाला जो हम लोग यूज करते हैं ना, वो लाइन मारने के लिए, वो वाले स्केल की चर्चा कर रहा हूं। तो वही स्केल मैंने यहां पे रिप्रेजेंट करा है। ये क्वांटिटी अपनी 10 mm है या 1 सेंटीमीटर, पता होगा सन्नाटा, 10 mm 1 सेंटीमीटर होते हैं। सर इसका तो ज्ञान है थोड़ा थोड़ा, ठीक। ये 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है, तो यहां के 10 mm, यहां के भी 10 mm, तो ये रीडिंग होगी 0, 10, 20 mm। समझ में आया? फिर मैंने यहां पे एक रॉड डिनोट करी है, रॉड बनाने की कोशिश करी है। उसकी कुछ लंबाई नापनी है मेरे को, ये मेरा काम है। अरे नहीं, मेरा काम पढ़ाना है, अभी मैं फिलहाल इसकी लंबाई नाप रहा हूं। सर आपका काम रॉड की लंबाई नापना है, ये काम करते हो आप? सन्नाटे कहीं के। सुनो इधर, ये जो लेफ्ट हैंड है वो 0 से टच करवा रहा हूं मैं, बिल्कुल श्योर हूं कि भाई 0 से शुरू हो रहा है। मैं राइट हैंड की चर्चा करता हूं। सर रॉड की लंबाई तो नापी नहीं जा रही, सर पता ही नहीं लग रहा है कहां पे खत्म हो रही है, लेकिन इतनी श्योरिटी है कि जो लंबाई है वो 15 mm से तो ज्यादा आएगी। हाँ सर, ये तो दिख रहा है अपने को कि 15 mm से लंबाई थोड़ी ज्यादा आएगी। बात तो सही कह रहे हो, पर ये जो रीडिंग है ये कितनी रीडिंग होगी? 16। सर लंबाई 16 से तो कम लग रही है। हाँ सर ये तो सही है, जो लंबाई है वो 16 mm से तो कम है। फिर एक्चुअल में है कितनी? 15 लिख नहीं सकते, 16 लिख नहीं सकते, बीच की कोई डंडी है नहीं जहां पे मैं रीडिंग नाप लूं। सर लंबाई फिर कैसे लिखें? सर लंबाई ना 15 पॉइंट समथिंग होगी। अरे सन्नाटो, वो तो मुझे भी पता है कि 15 पॉइंट समथिंग होगी। 15 से ज्यादा, 16 से कम, 15 पॉइंट समथिंग आएगी। तुमने ये बताया, कोई चमत्कार तो कर नहीं दिया। सर हम आपकी हेल्प करेंगे, तो करो सन्नाटो, बताओ इसकी लंबाई कितनी है? सर 15 से तो ज्यादा आएगी। ठीक है भाई, 15 पॉइंट समथिंग आएगा, वो पॉइंट के आगे तुम लगवा दो, करो मेहनत। तो देखने से लग रहा है ये जो पूरा सेगमेंट है ना सर, इसका 40% लग रहा है कि ये लेंथ में आ रहा है, 40% रॉड में आ रहा है। ये जो पूरा यूनिट है, ये एक यूनिट है, इसका लेफ्ट का 40% हिस्सा रॉड की लंबाई में आ रहा है। तो सर 15.4 mm लिख दो। ठीक है भाई, तुम्हारी बात मान लेते हैं, लिख दिया मैंने 15.4 mm लंबाई। लेकिन क्या तुम ये 4 के बारे में बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो कि हाँ ये 0.4 ही आएगा? क्या पता 0.4, 0.5 हो, क्या पता 0.3 हो, क्या पता 0.6 हो, है ना? इसके बारे में थोड़ा कॉन्फिडेंस कम है अपना। समझ में आई बात? लेकिन क्या तुम 15 के बारे में फुल कॉन्फिडेंट हो कि हाँ सर 15 पॉइंट समथिंग ही आया? हाँ। तो ये जो डिजिट्स हुए इनको बोला जाता है सर्टेन डिजिट्स। कौन से डिजिट? सर्टेन डिजिट, कि इनकी सर्टेनिटी है, ये बिल्कुल श्योर है, इसके बारे में पूरे कॉन्फिडेंट है कि ये 1 और 5 ही होगा। लेकिन ये वाली थोड़ी श्योरिटी कम है, ये अनसर्टेन डिजिट है। कौन सा डिजिट है? अनसर्टेन, कि सर इसकी ना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम है इस डिजिट में। सर 0.4 होगा, ये 5 होगा, थोड़ी सी गड़बड़ है, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम है। हाँ कि ना? बात तो सही कह रहे हो सर। तो अब इन्हीं सब की चर्चा करेंगे हम लोग। इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं, कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, उनके बारे में बातचीत कर रहा हूं। तो सिग्निफिकेंट फिगर एक्चुअल में है क्या? हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को नापते हैं, जैसे कि यहां पे मैंने लेंथ नाप ली, हम प्रेशर नाप सकते हैं, वॉल्यूम, टेम्परेचर, समथिंग समथिंग, सब कुछ नाप सकते हैं ना, जो भी अपनी फिजिकल क्वांटिटी होती है। सो इन द मेजरमेंट
ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जो भी तुमने मेजरमेंट करके कुछ वैल्यू बताई, जैसे 15.4 बताई है इस एग्जांपल में, तो सिग्निफिकेंट नंबर क्या करता है या सिग्निफिकेंट फिगर क्या बताता है? सिग्निफिकेंट फिगर tells us about the digits we are confident. तो जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो एक नंबर देता है अपने को, 1, 2, 3, 4, 5 कि कितने नंबर हैं. इट विल टेल अस अ नंबर कि कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं जिनके बारे में तुम कुछ कॉन्फिडेंस या कुछ सर्टेनिटी या कुछ अनसर्टेनिटी के बारे में बातचीत कर सकते हो. तो वो नंबर बताएगा अपने को, सिग्निफिकेंट फिगर्स. अब सिग्निफिकेंट फिगर का फॉर्मूला क्या होगा या सिग्निफिकेंट फिगर में नंबर कैसे बताए जाएंगे? सो द सिग्निफिकेंट फिगर इज इक्वल टू नंबर ऑफ certain digits plus one uncertain digit. इसका क्या मतलब होगा? सिग्निफिकेंट फिगर, मैं इस एग्जांपल के तहत चलता हूं. सिग्निफिकेंट फिगर इज नंबर ऑफ सर्टेन डिजिट्स प्लस वन अनसर्टेन डिजिट, कि एक अनसर्टेन डिजिट भी लेना है उसमें. जैसे यहां पे सर्टेन डिजिट कितने हैं सर? 1 और 2 है सर, 2. एक ये रहा और एक ये रहा, 2 सर्टेन डिजिट है सर, 2. अच्छा, एक अनसर्टेन डिजिट भी लेना है जो कि यहां पे 4 है. कितना है? 4. तो ये अनसर्टेन डिजिट है. तो इस केस के लिए सिग्निफिकेंट फिगर कितने आए सर? 3. अरे कितने हैं सन्नाटो? 3. सो फॉर दिस एग्जांपल सिग्निफिकेंट फिगर इज इक्वल टू 3. कितना? 3. कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं इस एग्जांपल के लिए. यहां तक बात चमकी? पक्का. सो सिग्निफिकेंट फिगर इज इक्वल टू नंबर ऑफ सर्टेन डिजिट्स प्लस वन अनसर्टेन डिजिट. कहानी चमकी ना? तो ये सिग्निफिकेंट फिगर की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन है. छाप दो एग्जांपल के सहित. छाप दिया? बहुत बढ़िया. अब तुमने देखा होगा कि जो अपना स्केल होता है ना, स्केल अपना वो स्केल होता है 15 सेंटीमीटर का, जिससे हम लोग लाइनें मारते हैं अपनी कॉपी में, वो 15 सेंटीमीटर का स्केल होता है. देखा होगा तुमने, हाँ कि ना? उसमें जो सबसे छोटी यूनिट होती है ना वो 1 mm होती है. कहां है स्केल? ये देखो. हाँ, ये अगर तुम्हें स्केल दिख रहा हो, इसमें जैसे कि 0, 1, 2, ये तो 30 सेंटीमीटर वाला है, थोड़ा स्टील वाला स्केल है. इसके जो एक छोटी सी एक यूनिट है ना, वो 1 mm को रिप्रेजेंट करिए. ये 0, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, हर एक यूनिट के बीच में 10 छोटी छोटी यूनिट्स हैं. तो 1 सेंटीमीटर में 10 छोटी छोटी यूनिट, मतलब वो एक यूनिट 1 mm को रिप्रेजेंट करेगी. हम लोग किसी भी लंबाई को नापना हो, अगर हम लोग इस स्केल से किसी भी लंबाई को नापें तो हम लोग बता सकते हैं कि 3.5 सेंटीमीटर बता सकता हूं. कि अगर 3 सेंटीमीटर मान लो, जैसे मैंने वो बनाया था, यहां पे तुम्हें दिख नहीं रहा होगा, पता नहीं, ये 3 और 4 के बिल्कुल बीचों बीच अगर कोई रॉड एंड हो रही हो, कोई चीज लंबाई एंड हो रही हो, तो मैं 3.5 सेंटीमीटर लिख देता हूं. ये 3.5 में ये 3 तो सर्टेन होगा, ये 5 की सर्टेनिटी थोड़ी सी कम हो सकती है. ठीक है. एक्चुअल में ये रिप्रेजेंट करता है लीस्ट काउंट. जो 0.1 सेंटीमीटर है ना, दैट इज इक्वल टू 1 mm. इट रिप्रेजेंट्स द लीस्ट काउंट. लीस्ट काउंट क्या होता है? वो एरर्स वगैरह आएंगे, वो नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग. थोड़ी उसकी चर्चा कर रहा हूं बस, कि एक लीस्ट काउंट होता है जो कि अनसर्टेन डिजिट को डिफाइन करता है. अनसर्टेन डिजिट इज डिफाइंड बाय द लीस्ट काउंट, कि ये सबसे कम मेजरमेंट है जो हम लोग इस इंस्ट्रूमेंट से कर सकते हैं. उसकी चर्चा नेक्स्ट लेक्चर में होगी. अभी ठीक है, चिंता नहीं अभी. तो सिग्निफिकेंट फिगर आ गया अपने पास कि सिग्निफिकेंट फिगर इतने होते हैं जी. एक तो वो नंबर देख लो कि कौन कौन से डिजिट में तुम लोग कॉन्फिडेंट हो, बिल्कुल मजेदार, और एक +1 वो कर दो जिसमें तुम अनसर्टेन हो, जिसका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम है, तो वो तुम्हें टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स बता देगा. ठीक है सर. अब बात करते हैं कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर निकालते कैसे हैं, कौन कौन से रूल हैं. रूल्स टू फाइंड आउट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, कि कौन कौन से रूल हैं. रूल नंबर 1, all
non-zero digits are significant. All non-zero digits are significant. एग्जाम्पल ले लेता हूं, 42 कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? 2. 748 कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? 3. चमका कुछ और ले लेते हैं एग्जाम्पल, 8.432 डेसिमल भी आ गया, चलने दो डेसिमल भी साथ में, 1 2 3 4 है जी, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 है, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। समझ में आई बात? और ले लो 79426 1 2 3 4 5, सर जी इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। सो दिस इज द फर्स्ट बेसिक रूल, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, कि वो सिग्निफिकेंट डिजिट्स में काउंट होंगे। चमका सेकंड रूल लिखो, ऑल द जीरोस बिटवीन टू non-zero digits, all the zeros between two non-zero digits are significant. क्या मतलब बना? कि वो सारी जीरोस जो दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ रही हो, उनके बीच में आ रही हो, तो वो सिग्निफिकेंट होंगी, वो काउंट होंगी। एग्जांपल 4008, तो ये दोनों 4 और 8 के बीच में आ गई। ये 4 और 8 तो नॉन जीरो नंबर है, तो इनके बीच में आने वाली जीरो क्या होंगी? सिग्निफिकेंट, ये काउंट होंगी। तो यहां पे कितने आ गए? 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स आए। चमका सन्नाटा, 4 आ गए यहां पे। और सुनो 50206, ये भी दो नॉन जीरो के बीच में है, ये भी दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में है, दोनों काउंट हो जाएंगी। 1 2 3 4 5, तो यहां पे 5 सिग्निफिकेंट नंबर आए या सिग्निफिकेंट फिगर आए 5। चमका सन्नाटो। और सुनो डेसिमल ले लो, 4.03208, 2 जीरो है, एक और एक, अच्छा दोनों नॉन जीरो के बीच में आ रही हैं, दोनों काउंट हो जाएंगी। 1 2 3 4 5 6, तो सर ये तो 6 सिग्निफिकेंट फिगर आ गए। समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया, छापा यहां तक, पक्का मिटा दो इसको, ठीक है। और रूल पढ़ते हैं, और रूल क्या कहता है? सुनो भाई सुनो, रूल्स बहुत अच्छे हैं इसके, मजेदार रूल्स हैं। नेक्स्ट रूल सुनो, क्या कहता है नेक्स्ट रूल? थर्ड रूल, ट्रेलिंग जीरोस। ट्रेलिंग जीरो समझते हो? ट्रेलिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट only in number with decimal। सर बहुत रूल लिखवा रहे हो, सब याद करने हैं क्या? हाँ सन्नाटो, सब याद करने हैं। ट्रेलिंग जीरोस, ट्रेलिंग कौन सी होती है? जो एंड में आती है, पीछे आती है, उनको ट्रेलिंग बोलते हैं। सर अंग्रेजी कम है सर, हमारी अंग्रेजी थोड़ी सी वीक। सन्नाटो अंग्रेजी सीख लेना, 6वीं क्लास में आती है अंग्रेजी, मास्टर ने सीख ली थी तुम्हारे 6वीं क्लास में। हाँ एक्सपर्ट हूं मैं। ट्रेलिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट ओनली इन नंबर विद डेसिमल्स। इसका क्या मतलब है? मैं 2 एग्जांपल लेता हूं, एक मैंने ले लिया 700, एक मैंने ले लिया 7.00। ये डेसिमल वाला नहीं है सर, दिख रहा है इसमें डेसिमल ही नहीं है। इसमें क्या बड़ी बात है सर, इसमें डेसिमल है। तो देखो कह रहा है कि ट्रेलिंग जीरो, जो जीरो पीछे आती हैं, इसमें भी पीछे आ रही हैं और इसमें भी पीछे आ रही हैं। ट्रेलिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट ओनली इन नंबर विद डेसिमल। ये सिग्निफिकेंट काउंट होंगी ओनली तब जब एक डेसिमल वाला नंबर हो, लेकिन इसमें ये काउंट नहीं होंगी। ट्रेलिंग जीरोस इसमें काउंट नहीं होंगी, इसमें काउंट होंगी। समझे? सर रूल ना गड़बड़ से हो रहे हैं, याद करने हैं क्या सब? हाँ सुनना तो याद करो। इसमें एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है और इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। ये 0 भी काउंट होंगी, 7 तो काउंट होना ही है। यहां भी 7 काउंट हो रहा है, तो वही 1 आया। यहां पे ये दोनों 0 नहीं आई, यहां पे दोनों 0 आई। बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेलिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट ओनली इन नंबर विद डेसिमल। बहुत बच्चे गड़बड़ करते हैं। एग्जांपल और ले लेते हैं, 70800। बताओ इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स आए?
सर ये बीच वाली जीरो तो काउंट हो जाएगी। सर वो तो आपने रूल नंबर 2 में पढ़ा है, ये काउंट नहीं होंगी क्योंकि ये ट्रेलिंग जीरोस हैं और बीच में डेसिमल कहीं है नहीं। सर ये काउंट नहीं होंगी। चमका सन्नाटो, पक्का, बहुत बढ़िया, शानदार। अभी देखते हैं, ऐसे कर लो 708.00 ये तो काउंट हो गई, ये दोनों भी काउंट हो गई। क्यों? क्योंकि सर ये तो डेसिमल वाला नंबर है, उसमें ट्रेलिंग जीरो तो काउंट होती है। यहां पे कितने आए? सर 3, और यहां पे सर 5। क्यों सन्नाटो, चमका, पक्का, छाप दिया, बहुत सही। 4th रूल, इन नंबर लेस देन 1 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सर 0.4, सर 0.008, इस तरीके से, जो कि 0 पॉइंट समथिंग लिखे जाए, 1 से कम हो। इन नंबर लेस देन 1, ऑल zeros आफ्टर डेसिमल and before a non-zero digit। एग्जाम्पल, ये डेसिमल के बाद जीरो आ रही है और नॉन जीरो से पहले वाली, मतलब मैं इन दोनों की चर्चा कर रहा हूं, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, है ना, कि डेसिमल के बाद और नॉन जीरो डिजिट से पहले वाली जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट या नॉन सिग्निफिकेंट, इनको सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं करेंगे। अच्छा सर, इसका मतलब 0.008 इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर होंगे? सर ये जीरो डेसिमल के बाद आ रही है और नॉन जीरो से पहले आ रही है, सर ये काउंट तो नहीं होंगी। इसका मतलब यहां पे देयर इज ओनली 1 सिग्निफिकेंट नंबर। चमका सन्नाटो, देयर इज ओनली 1 सिग्निफिकेंट नंबर विच इज 8। और एग्जांपल ले लो, 0.080900, लो 3-4 रूल घुसा दिए मैंने एक ही क्वेश्चन में। ये जीरो सर काउंट होंगी, रूल नंबर 2 कह रहा है। ये जीरो सर काउंट होंगी, रूल नंबर 3 कह रहा है। ऑल द जीरोस, ट्रेलिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट इन नंबर विद डेसिमल। डेसिमल वाला नंबर है, ट्रेलिंग जीरो है, काउंट होंगी। लेकिन ये जीरो काउंट नहीं होंगी। क्यों? सर रूल नंबर 4 कह रहा है। रूल नंबर 4 कहता है नंबर लेस देन 1 है, लेस देन 1 है, ये 0 पॉइंट समथिंग है, और वो जीरो जो डेसिमल के बाद हो, नॉन जीरो डिजिट से पहले हो, वो काउंट नहीं होंगी। हो अरे सन्नाटो, एक बार याद कर लोगे ना, प्रैक्टिस करोगे, बहुत सारे क्वेश्चंस की सब क्लियर हो जाएंगे। अभी तुम्हें लग रहा होगा सर इतने सारे रूल, सर ये तो टॉप है, कौन सी जीरो आ रही है, कौन सी जीरो नहीं आ रही, सर ऊपर से जा रहा है। अरे सन्नाटो, अगर तुम प्रैक्टिस करोगे ना बहुत सारे क्वेश्चंस की, तो एकदम चमक जाएगा, सारे रूल याद हो। मुझे भी तो याद हो है ना, मेरा कौन सा मैथ्स बहुत अच्छा था, या मेरी कौन सा फिजिक्स 11वीं में बहुत तगड़ी थी, नहीं थी ना, धीरे धीरे तगड़ी करी है, तो तुम्हारी भी हो जाएगी ना, चिंता नहीं करनी अपने को। तो ये काउंट नहीं हुई। तो 1 2 3 4 5, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? सर 5। चमका, पक्का। और लो एग्जांपल 1.032800, इसमें बताओ सर ये जीरो तो एंड में है, सर डेसिमल वाला है, सर काउंट हो जाएंगी। सर ये जीरो ना डेसिमल के बाद और नॉन जीरो से पहले, ये काउंट नहीं होंगी, हाँ कि ना? सन्नाटे हाँ बोल रहे हैं। अरे चमत्कारियों, इसमें लिखा था नंबर लेस देन 1, ये क्या 1 से छोटा है? अरे सन्नाटो, ये 1 से छोटा थोड़ी ना है, तो ये वाला रूल यहां थोड़ी ना लगाओगे तुम, नंबर इज नॉट लेस देन 1। ये जो जीरो है ये काउंट होगी। क्यों? क्योंकि रूल नंबर 2, ये जीरो दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रही, इसलिए काउंट होगी। ये नंबर लेस देन 1 थोड़ी ना सन्नाटो, 4 नंबर रूल यहां थोड़ी ना लगा देंगे। चमत्कारियों, सर हम तो चमत्कार ना ऐसे ही कर जाते हैं, ऐसे ही कर जाते, फिर नंबर भी ना ऐसे ही कट जाएंगे, फिर देखते रहना तुम। कितने हो गए यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7, यहां पे हुए 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अभी तक की बात चमकी, तो मैं सारे रूल करा दूं, फिर मैं एग्जांपल सब रूल को मिक्स करके डाल दूंगा, ठीक है? यहां तक छाप दिया, बहुत बढ़िया, मजा आया। चलो अगले रूल की बात करते हैं। तो 4 रूल पढ़ लिए हमने, ठीक है भाई, बहुत सही, 4 रूल के बारे में हमने बातचीत कर ली, ठीक है? 5th रूल लिखो। 5th रूल, तुमने एक्सपोनेंशियल नोटेशन लिखा है? इन एक्सपोनेंशियल, स्पेलिंग देना भाई मेरे, इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन जैसे होता है ना, लिखा होता है
4.3 इंटू 10 रेज टू पावर 8, कुछ इस तरीके का। इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन ये जो होता है ना न्यूमेरिकल पोर्शन, जैसे कि यहां पे ये 4.3 है, न्यूमेरिकल पोर्शन tells us the number of significant figures, जैसे यहां पे 4.3, इसमें जो भी हमने रूल अभी तक पढ़े वो सारे अप्लाई कर देंगे। तो 4.3 में 2 सिग्निफिकेंट नंबर है, बहुत सिंपल है इसमें तो, है ना। तो ये जो न्यूमेरिकल पोर्शन है ये सिग्निफिकेंट नंबर्स कितने आएंगे, ये सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने आएंगे उसके बारे में चर्चा करता है। लेकिन जो 10 की पावर चढ़ा रहे हो ना तुम, ये सिग्निफिकेंट फिगर के नंबर में कोई योगदान नहीं डालता। बट द पावर ऑफ 10 does not indicate any significant figure, ये जो पावर है ना 10 की पावर 8 कर दी हमने, ये कोई भी सिग्निफिकेंट नंबर के बारे में चर्चा नहीं करता है, समझे। इस एग्जांपल में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं सर? 2, एक 4 और एक 3। समझ में आया? पक्का? ठीक है, एक और एग्जांपल कर लो। हाँ, 4.022300 इंटू 10 रेज़ टू पावर 2। बताओ सर। देखो ये जो पावर है इसको हटाओ, अपने को तो इसके बारे में बातचीत करनी है। सर ये 0 दो नॉन जीरो के बीच में है सर, ये काउंट होंगी। सर ये ट्रेलिंग 0 है, काउंट होंगी क्योंकि डेसिमल वाला नंबर है इसलिए काउंट होंगी। सो 1 2 3 4 5 6, सर इसमें ना 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। चमका सन्नाटो, पक्का। और क्वेश्चन ले लो। 0.032 इंटू 10 रेज़ टू पावर 2, इसमें बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? सर ये ना नंबर ना लेस देन 1 है, 0 पॉइंट समथिंग लिखा हुआ है। तो लेस देन 1 में ना सर डेसिमल के बाद और नॉन जीरो से पहले जो भी 0 आती है सर वो काउंट नहीं होती। अच्छा, बात तो सही कह रहे हो सन्नाटो तुम। तो क्या काउंट होगा यहाँ पे सर? 3 और 2। तो इसमें ना सर 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, सिर्फ 2। चमक गई बात तुम्हें, आने लग गया, बहुत बढ़िया, शानदार। छाप लिया ये रूल। ओके, नेक्स्ट रूल लिखो, 6th। While converting units, अगर हम लोग यूनिट कन्वर्जन करते हैं ना, जैसे 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, यूनिट कन्वर्जन करते हैं ना, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स डू नॉट चेंज। बहुत काम की बात है। अगर तुम यूनिट कन्वर्जन करते हो, एक यूनिट से दूसरे वाले यूनिट में जा रहे हो, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज नहीं होने वाले, क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर्स तो अपने को श्योरिटी के बारे में बताते हैं ना कि हमने जो भी मेजरमेंट करी वो कितनी एक्यूरेट है, वो कितनी ट्रू वैल्यू के करीब है। अगर तुम यूनिट कन्वर्जन कर रहे हो, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि तुम्हारी मेजरमेंट बहुत एक्यूरेट हो जाएगी या तुम्हारी मेजरमेंट कम एक्यूरेट हो जाएगी। तुम्हारी मेजरमेंट की एक्यूरेसी तो उतनी ही रहनी चाहिए जितनी किसी भी यूनिट में थी। अरे सन्नाटो, तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस है अबाउट द नंबर्स, जो तुमने वैल्यू दी, वो जो भी तुम्हारा कॉन्फिडेंस है कि हाँ इस इंस्ट्रूमेंट से ये नंबर तो पक्का सही है, वो जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस है वो थोड़ी ना चेंज हो जाएगा यूनिट कन्वर्जन करने से। तो इसलिए सिग्निफिकेंट फिगर्स जो अपने को कॉन्फिडेंस बताते हैं वो चेंज नहीं होंगे, यूनिट कन्वर्जन करते रहो। एग्जांपल बता दो सर, एक ऐसे नहीं चमक रहा हमें, तो लो एग्जांपल। मान लो कि 1238 मीटर को किलोमीटर में रिप्रेजेंट करना है। सर बहुत आसान है, 1.238 किलोमीटर लिख दो। लिख दिया भाई, ठीक है। अब मान लो, अभी मजा आएगा, मान लो 1200 मीटर को किलोमीटर में रिप्रेजेंट करना है। पहले ये बताओ इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? सर 4 है। अरे सन्नाटिक जी, तक कान के नीचे मारूं, यहीं से निकलो मोबाइल से। इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, 4 है इसमें। ये ट्रेलिंग 0 तब काउंट होती है जब डेसिमल वाला नंबर आता है। ये डेसिमल वाला है ना सर, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट है? सर 2। कितने हैं सर? 2। अच्छा, तो अब इसको अगर कन्वर्ट कर रहे हो किसी भी और यूनिट में, उसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर होने चाहिए? सर 2। ओके, तो ये बन गया
किलोमीटर। इसमें दो है ना, 1.20 नहीं लिख सकते, 1.20 किलोमीटर लिखना गलत हो जाएगा, क्योंकि ये डेसिमल वाला नंबर है, उसमें ट्रेलिंग जीरो काउंट होती है। इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर नंबर बन गए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, पर यहां पे कितने थे सर 2, तो ये लिखना गलत, तो 1.2 आंसर आएगा इसमें। इसकी थोड़ी क्लैरिटी और लाके दो, मजा आएगा। सुनो सुनो और एग्जांपल लेता हूं ना, कन्वर्जन, यूनिट कन्वर्जन के बारे में चर्चा करते हैं और अच्छे से चमकेगा, ये बहुत बढ़िया मजा आएगा। सुनो, इसी एग्जांपल ले लेता हूं सर, 1200 मीटर को हमने 1.2 किलोमीटर लिख दिया, इसमें भी 2 सिग्निफिकेंट डिजिट से, इसमें भी 2 थे। सर ऐसे करो, इसको ना सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो। अच्छा, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो 12,00,00 सेंटीमीटर। इसमें देख लो कितने, सर लग तो इसमें भी 2 रहे हैं, तो बस हो गया, समझ में आ। अच्छा, 1 किलोमीटर में कर लिया। अब तुम इसको कोई भी यूनिट में कन्वर्ट कर लो तो उसमें जो नंबर आएंगे सिग्निफिकेंट फिगर, वो 2 ही आने चाहिए। समझ में आई बात? पक्का? अच्छा, क्वेश्चन कर लो एक। 1.40300 किलोमीटर, इसको तुम किसमें कन्वर्ट करोगे? सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, सेंटीमीटर में। अच्छा, पहले मीटर में कन्वर्ट करो फिर सेंटीमीटर में करो। अच्छा सर मीटर में करना है, अभी कर देते हैं सर, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये लो 1403, सर हो गया सेंटीमीटर में, सर हो गया, ये लो। गलत है या सही है ये? अरे गलत है सन्नाटो। ये कैसे? देखो, पहले इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर ढूंढो। सर ये भी काउंट होगा, ये भी काउंट होगा, सर ये 0 2 नॉन जीरो के बीच में ये भी काउंट होगा, सर ये ट्रेलिंग जीरो है लेकिन डेसिमल है, सर ये भी काउंट होंगी। 1 2 3 4 5 6, सर इसमें तो 6 सिग्निफिकेंट फिगर है, सर इसमें तो 4 ही है। सर गलत तो है पक्का, आपने सही बात करी, इसमें 6 है, इधर भी 4 है, इधर भी 6 होने चाहिए, हाँ कि ना? हाँ सर। तो 6 करने के लिए 0.00 लगा दो, देखो डेसिमल के बाद वाली 0 काउंट होंगी, तो ये कितने हो गए? अब इसमें हो गए 6। कितने हो गए? 6। समझ में आया? जान तो अब अटकेगी। गलत लिख दिया सर, ये मीटर में था। सर आपको मैथ्स कम आता है, सर आप किलोमीटर सेंटीमीटर में ऐसे थोड़ा पहुंच सकते हैं, सर मीटर में था, मास्टर ने गलती कर दी। ठीक है, कोई ना, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। होती रहती है यार गलतियां, फिर क्या हो गया? अब करो सेंटीमीटर में कन्वर्ट। सेंटीमीटर में सर इंटू 100 कर दो, लो बहुत आसान सर, 140300 सेंटीमीटर। हाँ लो सर, हो गया। गलत है सर ना, तो ये गलत है, ये गलत है। कैसे सर? ऐसे कैसे गलत? मैंने कहा था ट्रेलिंग जीरो तभी काउंट होंगी, ट्रेलिंग जीरो तभी काउंट होंगी अगर नंबर में डेसिमल हो। यहां तो डेसिमल है ही नहीं, तो यहां पे ये वाली 0 काउंट नहीं होंगी। हाँ सर बात तो सही कह रहे हो, इसमें तो सिर्फ 4 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ये तो सर गड़बड़ हो गई। यहां पे 6 थे, यहां पे 6 थे, यहां पे 4 रह गए। अब इसको कैसे कन्वर्ट करें? सर पहले तो ना इसको हटाओ, ये बीच में आ रहा है, लो हटा दिया। कन्वर्ट करो भाई इसको सेंटीमीटर में, बताओ, मुझे नहीं पता। कैसे बताओगे? सर ऐसे करो, अगर ना ये जीरोस काउंट करवानी है सर, डॉट लगा दो। अच्छा लो, डॉट लगा दिया, पर ये तो आंसर गलत बन गया। अब अरे ये तो मीटर वाला आंसर बन गया, तो गलत है, इंटू 100 करना पड़ेगा। सर 100 करने के लिए डॉट हटा दो, तो फिर इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर रह गए, ये तो गड़बड़ हो गई। फिर सर क्या करें? या तो आंसर सही ले लो या फिर सिग्निफिकेंट फिगर वाला खेल देख लो। सर दोनों नहीं हो पा रहे, मैं तुम्हें हेल्प करता हूं, दोनों कैसे आएंगे। आंसर भी सही आएगा, बिल्कुल बढ़िया आंसर आएगा, और इसमें नंबर भी, सिग्निफिकेंट फिगर भी बिल्कुल करेक्ट आएंगे, 6 आएंगे। देखो सबसे पहले यहां पे 6 लिख लो। सर लिखने से थोड़ी ना हो जाता है बनाने भी तो पड़ते हैं, ये तो 4 ही है, 6 लिखने से थोड़ी ना 6 बन जाएंगे। सर पहले इसको 6 बना के दिखाओ, तो लो डॉट लगा देता हूं, बन गए 6। सर नंबर तो 6 बन गया, लेकिन आंसर गलत है। ये 1403 मीटर है, ये सेंटीमीटर नहीं है, आपने आंसर गलत लिखा है। तभी तो सर हम कह रहे थे या तो नंबर सही ले लो या फिर सिग्निफिकेंट फिगर सही ले लो। अच्छा सिग्निफिकेंट फिगर 6 हो गए, हाँ सर नंबर गलत है, नंबर गलत है ना, इंटू 100 करना है ना, लो इंटू 100। अभी देखो, इंटू 10⁻² सेंटीमीटर। हाँ सर ये तो हमने सोचा ही नहीं था। देखो अब सही है, सिग्निफिकेंट फिगर 6 है, हाँ सर 6 है, 6 ही होने चाहिए थे। सेंटीमीटर में बिल्कुल सही लिखा हुआ है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। चमका सन्नाटो, इस तरीके से कन्वर्जन कर सकते हैं।
क्योंकि ये 10 रेज़ टू पावर समथिंग समथिंग ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट ही नहीं होती, काउंट तो सिर्फ ये होता है और वो हमने सही लिखा है। सो इसलिए ना ये 10 रेज़ टू पावर 2 या 10 रेज़ टू पावर 5 ये नोटेशन सा हमेशा यूज करते हैं, क्योंकि इसमें ना नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर अपने सही आते हैं और गड़बड़ होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। मैं एग्जांपल ले लेता हूं एक तुम्हारे सामने कि हम लोग 10 रेज़ टू पावर या वो जो एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन कहते हैं ना उसी का यूज करते हैं हम लोग मोस्टली, और क्योंकि उसमें सिग्निफिकेंट फिगर जो है उसके नंबर भी सही रहते हैं और अपना डिजिट भी खराब नहीं होते, या अपना जो वैल्यू है जो आंसर है वो भी सही रहता है। एग्जांपल 9.400 किलोमीटर is equal to 9.4, अच्छा अगर इसको मैं सीधा मीटर में लिख दूं तो मैं 9400 मीटर लिख दूंगा। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, ये जीरो डेसिमल वाला है तो ट्रेलिंग जीरो काउंट होंगी, तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, लेकिन इसमें 2 ही है, तो ये तुम नहीं लिख सकते, ये गड़बड़ है। हम लोग क्या लिखते हैं फिर, ऐसे ले लो 9.400 लिख लो इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 कर दो। जब भी तुम्हें यूनिट कन्वर्जन करनी हो ना इंटू 10 रेज़ टू पावर कर दो, नंबर वही रखो इंटू 10 रेज़ टू पावर कर दो, घटानी है 10 रेज़ टू पावर माइनस कर दो, 10 रेज़ टू पावर बढ़ानी है तो 10 रेज़ टू पावर +3 कर दो। समझ में आया, तो ये मीटर में कन्वर्ट हो गया, कोई दिक्कत परेशानी। अब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है 100 से और मल्टीप्लाई कर दो, तो ये लो 9.400 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5 सेंटीमीटर बन गया। अरे चमका सन्नाटो। तो इस तरीके से क्या करो, 10 रेज़ टू पावर में देख लो, मल्टीप्लाई कर दो 10 रेज़ टू पावर में करो, डिवाइड करना है वो भी 10 रेज़ टू पावर में करो, तो उससे क्या होगा, अपना आंसर बिल्कुल सही आएगा। यहां तक कोई तकलीफ? पक्का? छाप दिया? छाप दो, बहुत बढ़िया। तो हमने लास्ट रूल क्या पढ़ा, हमने रूल पढ़ा कि भाई अगर हम लोग यूनिट कन्वर्जन करते हैं तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर में कोई चेंज नहीं आता है, यही था ना अपना लास्ट रूल। तो ये अपने सब रूल्स है, छाप दिए ना, बहुत सही। अब हम लोग ये बात करते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर की हम लोग एप्लीकेशन कहां पे करते हैं, कहां पे क्या यूज आता है वगैरह वगैरह, उसकी चर्चा करते हैं। सो अर्थमेटिक स्पेलिंग देख लेना भाई, अर्थमेटिक ऑपरेशंस, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कैसे काम में आएगा इसकी चर्चा करते हैं। भाई तेरे को भी खत्म होना था अभी, ये लो। सबसे फर्स्ट है एडिशन या सब्ट्रैक्शन, एडिशन या सब्ट्रैक्शन। देख लेना यार, स्पेलिंग वेलिंग की चिंता थोड़ी कम रहती है मेरे को। सब्ट्रैक्शन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, भगवान जाने, कर लेना यार, सब्ट्रैक्शन होता है। हाँ प्लस माइनस यार, ध्यान नहीं दिया मैंने जिंदगी में कभी इन चीजों पे, सीखने पे ध्यान दिया अपन ने। सुनो, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, मैं सीधा एग्जांपल ले लेता हूं। एग्जांपल अपने को 1.473 और 1.52 एंड 2.0081 इनको ऐड करना है। पहले तो सिंपली क्या करो, ऐड कर लो, इनको सिंपली ऐड कर लो, जैसे ही कर सकते हो। सर ये तो 1 आएगा, 8 और 3 11 आएंगे, 1 7 8 9 सर एक 10 आएगा, एक जगह 5 4 9 एक 10 आएगा, सर इधर बढ़ जाएगा 2 3 4 और एक ये 5 आ जाएगा। ये हमने सिंपल एडिशन कर लिया है, समझ में आई बात। अब इस एडिशन का आंसर क्या यही आएगा या कुछ और आएगा, वो देखते हैं। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल क्या कहता है, द आंसर should contain the number of decimal places after decimal as there in the numbers with least decimal places। सही लिखी है क्या अंग्रेजी? The answer should contain the number of places after decimal as there in the number with the least decimal places। ये जो नंबर थे जिनको ऐड किया था, इनमें डेसिमल के बाद प्लेसेस देखो, इसमें कितने हैं 3, इसमें कितने हैं 2, इसमें कितने हैं 4, तो सबसे लीस्ट डेसिमल प्लेसेस कितने हैं सर 2 हैं 2, तो आंसर में भी 2 ही डेसिमल प्लेस होने चाहिए। तो यहां पे अपने आंसर में डेसिमल प्लेस कितने हैं 4, तो अपने को 2 करने हैं। 2 करना मतलब कि ये हटा दो,
समझ में आया? ये जो हटाया ना अपन ने, इसको राउंडिंग ऑफ बोलते हैं। ये राउंडिंग ऑफ भी हमें अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं कि राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं। तो इसका आंसर आएगा 5.00। चमकी बात, पक्का? एग्जाम्पल करो फिर। ये लो, तो तुमने करना है 4.3821 माइनस 2.1912। करो इसको। अच्छा सर इसको करना है, तो लो सर 11 में से 2 गए सर 9, इधर 1 बच गया, 1 में से 1 गया 0, 18 में से 9 गए सर 9, इधर बच गया 2, 2 में से 1 बच गया 1। अच्छा 4 में से 2 गए सर 2। आंसर सर ये बन गया। सर इसमें तो इसमें भी 4 डेसिमल प्लेस है सर, इसमें भी 4 है, तो लीस्ट कितने हैं? 4, तो आंसर में भी 4 आएंगे। बिल्कुल सही आंसर है अपना, कुछ चेंज नहीं करना इसमें। सर ये तो आसान था, तो अगले वाला ले लो। सुनो 4 से बड़ा प्यार है आपको, सारे एग्जांपल 4 के ले लेते हो। 4.032 माइनस 1.42। अब करो 2 सर, नीचे तो कुछ है नहीं से 2 बचेगा सर, 3 में से 2 गए सर 1 सर, 10 में से 4 गए सर 6, इधर बचा 3, 3 में से 1 गए सर 2। सर अभी कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो गई है धीरे धीरे। सर हमारे साथ पढ़ रहे हो ना आप, इसलिए सन्नाटक तुम्हारी वजह से कैलकुलेशन हो गई है। नहीं, मैं खुद मेहनत करता हूं। सुनो इधर। अच्छा सर ये बन गया। अब सर फाइनली क्या आंसर दें? सर इसमें डेसिमल के बाद ना 3 है, 3 सर, इसमें डेसिमल के बाद सर 2 है, आंसर में भी 2 होने चाहिए, तो ये 2 को हटा दो। ये बन गया तुम्हारा आंसर। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर का कोई लेना देना नहीं है, इसमें बस डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं वो देखा जाता है। जो भी लीस्ट नंबर होगा डिजिट्स का, वही हम लोग आंसर में यूज करेंगे। तो इसमें जैसे 4 था, हमने 4 बताया, इसमें लीस्ट 2 था, हमने 2 बताया। समझ में आया? सर बात तो ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन तो हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाले रूल बताओ। यहां तक चमका ना? अरे बहुत आसान है यार, इसमें तो क्या बड़ी बात है। बस जो डेसिमल के बाद लीस्ट होना चाहिए ना, तो भी जो भी तुम्हारा क्वेश्चन है, एडिशन ले लो चाहे सब्ट्रैक्शन ले लो, जो भी तुम्हारा क्वेश्चन है उसमें जो भी तुम नंबर देख रहे हो, उसमें सबसे कम डेसिमल के बाद कितने कितने डिजिट आ रहे हैं, वही तुम्हारा आंसर में होगा। जैसे यहां पर 2 था, आंसर में तुम्हारे 2 आएगा। यहां पर 4 है लीस्ट, तो आंसर में 4 आएगा। यहां पे 2 है, तो आंसर में 2 आएगा। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सिंपल रूल, कोई बड़ी बात नहीं है। छाप दिया, बहुत बढ़िया। सुनो, तो चर्चा करते हैं किसकी? मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की चर्चा कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, सिर मजा आएगा। लो, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इसकी बातचीत करते हैं। सो द आंसर should contain the number of significant figures, the number of significant figures, spelling सही है, the number of significant figures as are there in the number with least significant figures। सर अंग्रेजी ना समझ में आ रही सर, हमारे पल्ले ना पड़ती अंग्रेजी। The answer should contain the number of significant figures as are there in the number with the least significant figures। एग्जाम्पल समझाता हूं। मान लो कि 5.23 को मल्टीप्लाई करना है 1.08 से, ठीक है? थोड़ा चेंज कर लो, 1.023 से करना है। इसका आंसर देख लेते हैं पहले तो सर आप तो कैलकुलेटर यूज करते हो सर, हमें कह रहे हो हमारी कैलकुलेशन बेकार है। तो मैंने थोड़ा ना पेपर देना है, मैंने तो पेपर दे लिया। तो फाइनली ये क्या बन गया मैं वो बता देता हूं। ये बन रहा है 5.660429, ये बन गया। अब बात ये है कि इसमें जो नंबर है ये एक्यूरेट नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ चेंज करने पड़ेंगे। तो वो चेंज का रूल क्या कहता है? द आंसर शुड कंटेन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहां पे डेसिमल के बाद के जो प्लेसेस देखे जाते हैं वो नहीं है कहानी, वो कहानी थी एडिशन और सब्सट्रैक्शन में। यहां पे हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स देखेंगे। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने थे सर? 3। इसमें सर 5 लग रहे हैं, तो इसमें भी 3 होने चाहिए।
जो भी तुम्हारी सिग्निफिकेंट फिगर है, जो भी तुम्हारे नंबर है, उनमें लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर देखो। यहां पे 3 है, यहां पे 5 है, तो 3 होने चाहिए, तो आंसर में भी 3 होने चाहिए। ठीक है सर, तो इसका मतलब ये उड़ा दो, तो आंसर क्या आएगा 5.66। सिमिलरली डिवीजन की कहानी है, सब्ट्रैक्शन और एडिशन की कहानी तो डेसिमल के बाद वाले प्लेसेस पर देखी जाती है, और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन देखा जाता है सिग्निफिकेंट फिगर से। लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर हम लोग आंसर में यूज करेंगे। छाप दिया यहां तक, पक्का, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन लिखो, इसमें अपने को नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स ढूंढने हैं। पॉज करो, छाप दो। हो गया सबका, पक्का। देखते हैं 34। अरे इस तरह बहुत आसान है, इसमें तो 2 होते हैं तो इसमें क्या बड़ी बात है। अच्छा 3404 सर 0 आ गई, लेकिन ये 0 2 नॉन जीरो के बीच में है सर, काउंट कर लेंगे। कितना आ गया, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, बहुत बढ़िया। ट्रेलिंग जीरोस आ गई, लेकिन ये डेसिमल वाला नंबर नहीं है सर। अगर डेसिमल वाला नंबर नहीं है तो ट्रेलिंग जीरो काउंट नहीं होती सर। इसमें ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे सर। इसमें ना डेसिमल वाला नंबर आ गया तो ट्रेलिंग जीरो काउंट करेंगे, तो इसलिए इसमें आएंगे 4। हाँ कि ना, बिल्कुल सर। ये वाली जो जीरोस है वो 2 नॉन जीरो के बीच में आ गई तो ये काउंट हो जाएंगी, इसलिए इसमें आएंगे 5। हाँ कि ना, बिल्कुल सर। अच्छा इसमें बात करो, नंबर 1 से छोटा है। हाँ जी सर, तो 1 से छोटे में डेसिमल के बाद जीरोस नॉन जीरो से पहले डिजिट से काउंट नहीं होती, तो ये काउंट नहीं होंगी, तो इसमें ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर। हाँ सर, अभी तक तो सही आ रहा है हमारा, सन्नाटो सही आ रहा है। अरे जो उठा दूंगा गलत है इसमें देखते हैं, तो ये 0 2 नॉन जीरो के बीच में फंस गई तो ये काउंट हो जाएंगी, इसमें आ गई 4। ठीक, अगला नंबर देखो, काफी कुछ यूज हो गया इसमें। ट्रेलिंग जीरो भी यूज हो गई, वो जीरो जो नॉन जीरो के बीच में आती है वो भी काउंट हो गई, और डेसिमल के बाद वाली जीरो भी आ गई। 3-4 रूल एक साथ, मजेदार। नंबर 1 से छोटा है तो ये 0 काउंट नहीं होगी, ये 0 2 नॉन जीरो के बीच में ये काउंट होगी। सर लास्ट वाली का बता दो, डेसिमल वाला नंबर है, ट्रेलिंग जीरो काउंट होगी, तो ये काउंट होगी। इसमें कौन सा है, 1 2 3 4 5 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। पक्का ये समझ में आया ना, इसमें 2-3 रूल इकट्ठे हो गए, बहुत सही। अगले वाले में सर ये तो कुछ वो 10 रेज़ टू पावर वाला है, पावर की तो कहानी खत्म। सर ये जो न्यूमेरिकल पोर्शन है इसको देखते हैं, ये तो बहुत आसान है सर, इसमें तो 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर है। बहुत बढ़िया सर, ये तो बहुत ही सुपर इजी, मलाई वाला 4 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें सर इसको देखो, सर ये 0 है 0.01 1 से छोटा है, तो डेसिमल के बाद वाली 0 काउंट नहीं होगी सर, इसमें ओनली 1। समझ में आई बात, पक्का? ठीक है, छाप दो। और क्वेश्चन देता हूं, चलो भाई इन क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। पहले क्वेश्चन में अपने को एडिशन करना है, कर दो। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि 60 to 100 को 4 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करना है। सर इसमें तो ऑलरेडी 4 दिख रहे हैं सन्नाटो, ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर लिखे हुए हैं, 4 में कन्वर्ट करना है, करो। थर्ड में कह रहा है कि रेडियस ऑफ रिंग इज 1.2 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर। सिग्निफिकेंट फिगर के तरीके से बताना है। ठीक, छाप दिया, कर दो, कर दिया। ओके, इस पहले वाले की चर्चा करता हूं। पहले वाले का जो आंसर आया मेरे पास, कितना आया सर? आप तो ना कैलकुलेटर लेके बैठ जाते हो सर, आपका तो हो जाता है, हमारा करने में सर तकलीफ हो रही है हमको। ये बन रहा है 9.507, 9.507 ये बन रहा है। तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन का रूल क्या कहता है कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं वो मिनिमम देखो। यहां पे 1 है, यहां पे 2 है, यहां पे 3 है, तो आंसर में 1 डिजिट आना चाहिए डेसिमल के बाद। तो सर इसको हटा दो। फिर ये जो हमने किया, ये हमने राउंडिंग ऑफ से किया। राउंडिंग ऑफ अभी हम पढ़ने वाले हैं, पहले इसके क्वेश्चन कर लें, फिर राउंडिंग ऑफ के बारे में चर्चा करेंगे। तो आंसर है 9.5। सेकंड, 60 to 100 को 4 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करना है। सर ये ट्रेलिंग जीरो तो तभी काउंट होती है ना जब हम लोग डेसिमल में चले जाते हैं। सबसे पहली बात, डेसिमल में जाना पड़ेगा, तो 6.200 लिख लो। सर ये तो 6.2 बन गया, अपने को 60 to 100 चाहिए था, तो सन्नाटो 10⁻³ कर लो, हो गया कन्वर्ट। हाँ कि ना, पक्का समझ में आया ना, बहुत बढ़िया, शानदार। नेक्स्ट है रेडियस ऑफ रिंग दे रखी है 1.2 सेंटीमीटर, एरिया बताना है। सर एरिया तो पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई इंटू 1.2 का स्क्वायर करा तो आंसर बहुत बड़ा आ गया। कितना बड़ा आ गया सर? 4.523889। बहुत बहुत बहुत
बट आगे भी है बहुत सारी कहानी, वो मैंने लिखी नहीं है। तो ये नंबर आ गया अपने पास। लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में कहा जाता है कि जो भी तुम मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हो उसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर देखो कितने हैं। ये पाई इंटू 1.2 इंटू 1.2 करना है। तो पाई में तो भाई इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर है, पाई कभी खत्म नहीं होता। जो भी अपने कॉन्स्टेंट्स होते हैं ना मैथमेटिक्स, ये जो कांस्टेंट है पाई, इसकी प्रिसाइज वैल्यू है। जैसे मैथमेटिकल कांस्टेंट 4 है, 4 की प्रिसाइज वैल्यू है 4, बिल्कुल एक्यूरेट है। तो जो भी एक्यूरेट होता है ना उसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं कि उसमें पूरा कॉन्फिडेंस है अपने को, ये बिल्कुल सही है जी। जो अपना नंबर मान लो कि 2 है, 2 लिखा हुआ है, अरे 2 तो 2 ही है, वो तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस है उसके ऊपर, तो उसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर माने जाएंगे। ठीक है, मेजरमेंट में हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर की चर्चा कर रहे हैं, ये मेजरमेंट है किसी की जिसमें हमने 2 सिग्निफिकेंट फिगर की बातचीत करी, ऐसे कुछ। तो जो भी मैथमेटिकल कांस्टेंट है उनमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो पाई में इनफाइनाइट 1.2 में सर 2, इसमें भी सर 2, सर आंसर में 2 आना चाहिए। सर यहां तो बहुत सारे हैं, तो 2 के लिए ऐसे राउंड ऑफ कर दो, ये हटा दिए हमने। 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द आंसर। चमका और करते हैं, चलो ये क्वेश्चंस करो। 3.2 सेंटीमीटर प्लस 4.2 मीटर, अरे सर बहुत आसान है। तो 2 और 2 सर 4, सर 4 और 3 7, सर 7.4। सर इसमें डेसिमल के बाद 1 था, इसमें डेसिमल के बाद 1 है, इसमें डेसिमल के बाद 1 है, सर हो गया। अरे सन्नाटो, ये सेंटीमीटर था और ये मीटर था, सेंटीमीटर में मीटर ऐड कर दिया तुमने। अरे चमत्कारी ऐसे थोड़ा ना करेंगे, सेम यूनिट ऐड करनी पड़ेगी अपने को। आंसर पूछा अपने को मीटर्स में, सबसे पहले मीटर में कन्वर्ट करो, ये गलत है, इट इज रॉन्ग। इसको पहले मीटर में कन्वर्ट करो। अच्छा सर मीटर में कन्वर्ट कैसे करें? तो 0.032 मीटर सही लिखा है, चेक कर लो एक बार। 3.2 सेंटीमीटर मीटर, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें भी 2, हाँ सही लिखा है, सही लिखा है, सही लिखा है। प्लस 4.2 मीटर। अब करो ऐड, अब सेम यूनिट हो गई, अब ऐड कर सकते हैं, तो करो ऐड करते हैं भाई। ये तो आ गया 2 और इधर आ गया 3, इधर आ गया 2 और इधर आ गया 0.4। सही लिखा है, बहुत सही लिखा है। लेकिन यहां पे डेसिमल के बाद कितने हैं? 3, और यहां पे डेसिमल के बाद 1, तो आंसर में भी 1 होना चाहिए डेसिमल के बाद, तो हमने 1 ला दिया। सो दिस इज द आंसर, 4.2 मीटर ही आया। सर 4.2 मीटर में कुछ ऐड कर दिया तो आंसर 4.2 ही मीटर आया, कुछ बढ़ा ही नहीं, चमत्कार हो गया। हाँ मतलब सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से यही आ रहा है, ठीक। तो आंसर इज 4.2 मीटर। नेक्स्ट करो। मास एंड वॉल्यूम ऑफ अ ब्लॉक आर 93.2 ग्राम एंड 73.208 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द डेंसिटी। डेंसिटी के लिए क्या करें? सो डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है। सर मास को हम लोग 93.2 लिख देते हैं और इधर 73.208 लिख देते हैं, डिवाइड कर लो। डिवाइड करने पे क्या आंसर आ रहा है? ये बन रहा है कुछ 93.2 डिवाइड बाय 73.208। क्या बना? ये बना 1.27308। आगे लंबी कहानी। तो ये हम लोग मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन कर रहे हैं, इसमें देखा जाता है सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो क्वेश्चन में सिग्निफिकेंट फिगर एक तो अपनी टर्म 93.2 है, एक 73. ये बड़ी सारी है, तो इसमें 3 है, इसमें 5 है, तो आंसर में 3 सिग्निफिकेंट फिगर आने चाहिए। तो 1.27 के बाद वाली कहानी मिट जाएगी। सो दिस इज द आंसर इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। चमका पक्का, छाप दो। अब बात करते हैं राउंडिंग ऑफ की। तो राउंडिंग ऑफ बहुत ही सिंपल से रूल्स हैं। तो फर्स्ट रूल कहता है कि प्रीसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज्ड बाय 1 इफ द ड्रॉप्ड डिजिट इज ग्रेटर देन 5 एंड लेफ्ट अनचेंज्ड इफ द ड्रॉप्ड डिजिट इज लेस देन 5। इसका मतलब क्या हुआ? मान लो कि हम 1.26 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर से 2 सिग्निफिकेंट फिगर बनाना चाहते हैं, मतलब अपने को 6 को उड़ाना है। अब ये 6 है वो 5 से बड़ा है, अगर ये 5 से बड़ा है तो प्रीसीडिंग डिजिट इसका कौन है? 2। ये प्रीसीडिंग डिजिट हुआ तो ये 1 से बढ़ जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू 1.3, है ना, राउंडिंग ऑफ के बाद। चमका। और वहीं पे अगर 1.24 होता तो ये जो 4 है ये 5 से छोटा है, इसको उड़ाना है अपने को, तो लास्ट वाला जो डिजिट है प्रीसीडिंग डिजिट है ये अनचेंज रहेगा, दैट विल बी इक्वल टू 1.2। बचपन से बहुत बार किया होगा अपन ने, अपने को पता है 5 से बड़ा है तो 1 से बढ़ा देते हैं, 5 से छोटा है तो वही रखते हैं। ऐसा नहीं कि 5 से छोटा सर 1 से कम कर दो, सर इसको 1.1 लिख दो। चमत्कारी हो, ऐसे चमत्कार नहीं करने हैं,
ठीक, सो ये 1.2 आया। लेकिन अगर सर 5 आ जाए तब क्या करना है, तो उस केस में देखना है, इफ द ड्रॉप्ड डिजिट is 5 then preceding digit is increased by 1 if it is odd। अगर तो वो odd है तो वो 1 से बढ़ जाएगा। and unchanged if even, अगर वो इवन हुआ तो अनचेंज रहेगा। एग्जांपल, मान लो कि 1.25 में अपने को 3 से 2 सिग्निफिकेंट फिगर में जाना है, तो 5 को उड़ाना है। अच्छा, 5 से पहले कौन है सर, इवन। कौन है, इवन। सर इवन तो अनचेंज रहेगा, तो ये 1.2 ही रह जाएगा। चमका सन्नाटो। और अगर ये 1.35 होता तो 5 को उड़ाना है, 5 से पहले तो ऑड है, सर ऑड में तो 1 बढ़ा देंगे, तो ये 1.4 हो जाएगा। इतनी बात चमकी। सर बात तो सही है आपकी, हम तो यहाँ पे एक एक डिजिट उड़ा रहे हैं, लेकिन आपने क्वेश्चंस में 3-3, 4-4 डिजिट एक साथ उड़ा दिए थे, वो वाला समझाओ थोड़ा सा। ये बात चमकी ना, कि अगर तो अपना जो भी नंबर उड़ा रहे हैं वो 5 से बड़ा है, तो लास्ट वाला 1 बढ़ा दो, चाहे वो ऑड हो चाहे इवन हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। ऑड इवन का चक्कर 5 में होता है, 5 के अलावा किसी में नहीं होता। अगर 1 से बड़े को 5 से बड़े को उड़ा रहे हो तो 1 से बढ़ा दो, 1.2 से 1.3 कर दिया। 5 से छोटे को उड़ा रहे हो तो कुछ नहीं करना, अपने को 1.2 ही रखा। सिर्फ 5 में कहानी क्या होती है, 5 में भाई साहब अगर इवन आ रहा है तो वही रखो, अगर ऑड आ रहा है तो 1 से बढ़ा दो। इतनी बात चमकी। अब हम लोग 3-4 एक साथ उड़ा के देखते हैं कि क्या मजा आने वाला है। 3-4 नंबर एक साथ उड़ा देते हैं, फिर देखते हैं, करते हैं बात क्या होने वाली। सुनो फिर इधर, मान लो कि मेरे को 1.23876 को उड़ाना है, और मेरे को 1 2 3 4 5 6, ये इसमें 6 सिग्निफिकेंट फिगर है, मेरे को 2 में कन्वर्ट करना है। ओनली टू तो मतलब ये बाकी सब उठाना है, बाकी सब हटा देना है ना। तो 2 के बाद देखो फर्स्ट किसको उड़ाना है, मेरे को 3 और 3 के साथ वाले सब उड़ा देने हैं। अच्छा, 3 जो है 5 से बड़ा है छोटा, सिर्फ 5 से तो छोटा है, तो फिर 1.2 ही आएगा, अनचेंज रहा। सर 5 से छोटा है तो ये वही रहा, कोई चेंज नहीं आया। समझ में आया। सिमिलरली 1.46283, इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करना है। 2 मतलब 1.4 आ जाएगा। उसके बाद देखो सर, उसके बाद तो 5 से बड़ा है। अच्छा, अगर 5 से बड़ा है तो 1 से बढ़ा दो, 1.5 हो जाएगा, बाकी सब उड़ गए। समझ में आया सन्नाटो। जिसको जो तुमने लास्ट डिजिट रखना है, उसके बाद देखो जो तुमने पहला उड़ाना है, यहां पे पहला 3 उड़ाना है। ये 3 5 से बड़ा या छोटा, सर छोटा, ठीक है, तो वैसे का वैसा रखो, 2 का 2 रहा। अच्छा, 6 को उड़ाना है, पहला नंबर 6 को उड़ाना है, हाँ सर 6 5 से बड़ा या छोटा, सर बड़ा, तो ये बढ़ जाएगा 1 से, 1.5 हो गया। इतनी बात समझ में आई। ठीक, और सुनो, मान लो ये होता है 1.50, इसको उड़ाना है, इसको 2 में कन्वर्ट करना है। सर ये तो ऑलरेडी 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। अरे सन्नाटो, नहीं, ये वाली 0 काउंट होती है, तो ये ऐसे 1.5 कन्वर्ट हो जाएगा 2 में, बस 2 में कन्वर्ट हो गया। ये डिफरेंट है दोनों, चमत्कारी। मान लो कि ऐसा हो 1.2583 ऐसा कुछ हो, इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करना है। अच्छा सर 2 में मतलब 1.2 चाहिए, बाकी वाला नहीं चाहिए। सर बाकी उसके बाद तो 5 है। सर 5 से बड़ा होता तो 1.3 लिख देते, 5 से छोटा होता तो 1.2 ही लिख देते, पर यहां पे तो 5 है। अच्छा, अगर 5 आ गया तो उसके बाद क्या करना है, फिर 5 के बाद देखो, अगर 5 के बाद 0 के अलावा कुछ भी आ गया, अगर 5 के बाद कुछ भी एक भी नॉन जीरो डिजिट आ गया तो 1 से बढ़ा दो। 5 के बाद क्या है सर 8, तो बढ़ा दो, 1.3 हो गया। और एग्जांपल ले लेता हूं, 1.2501 ये आ गया, तो 2 में कन्वर्ट करना है। 5 आ गया, 5 के बाद कोई भी ऐसा डिजिट है जहां पे नॉन जीरो डिजिट आ रहा हो, ये देखो 1 आ गया ना, 1 से बढ़ा दो, ये लो 1.3 हो गया। सर फिर 1.2500 को कैसे लिखेंगे, अब देखो, अब 2 के बाद 5 उड़ाना है, 5 के बाद सब 0 है, सब धुआं धुआं सब 0 है। अच्छा, क्या ये इवन है, हाँ सर,
फिर वही वाला रूल अपना, क्योंकि अब तो सिर्फ एक ही डिजिट उठाना रह गया 5, बाकी तो उड़ी गए। अब देखो इवन और ऑड वाला चक्कर, ये इवन है तो चेंज नहीं होगा, और वहीं पे ये 1.3500 होता तो ये 1.4 हो जाता, ऑड है तो 1 से बढ़ जाता। समझ में आया? तो बहुत सारे उड़ाने तो क्या करो, जो भी तुमने पहला उड़ाना है उसको देख लो, वो 5 से बड़ा या छोटा, सर छोटा है तो वैसे का वैसा रखो। यहां पे देखो ये उड़ाना पहला, ये 5 से बड़ा है छोटा, सर बड़ा है तो 1 से बढ़ा दो, बढ़ा दिया। सर अगर 5 हो तो क्या करें, ये पहला डिजिट है जो उड़ाने वाला है, 5 को उड़ाना है, इसके बाद देखो, इसके बाद कोई नॉन जीरो आ रहा है, सर आ रहे हैं सर नॉन जीरो, ठीक है 1 से बढ़ा दो, लो। इसके बाद देखो कोई नॉन जीरो आ रहा है, हाँ सर ये आ रहा है नॉन जीरो, तो 1 से बढ़ा दो। इसके बाद देखो क्या सब जीरो है, हाँ सर, फिर वो ऑड इवन वाला चक्कर जो हमने रूल पढ़ा था, अगर ये इवन है हाँ सर तो वही रखो, ये ऑड है हाँ सर तो 1 से बढ़ा दो। सो दिस इज राउंडिंग ऑफ। चमका सन्नाटो पक्का, बढ़िया से, मजा आया ना? ठीक है अभी, बहुत बढ़िया, शानदार, मजा आया आपने को। तो नेक्स्ट क्लास में मैं जो एरर की बात कर रहा हूं ना, कुछ कुछ एरर्स होते हैं जो सिग्निफिकेंट फिगर का लास्ट वाला डिजिट होता है, जिसमें अपने को अनसर्टेनिटी होती है, कॉन्फिडेंस कम होता है, वो एक्चुअल में एक किसी भी नंबर में एरर को रिप्रेजेंट करता है कि इस नंबर में इतनी एरर आ सकती है। तो एरर वैरर की चर्चा करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तो तुम्हारे लिए असाइनमेंट है, नीचे नीचे असाइनमेंट है, नीचे टेलीग्राम का चैनल है, नीचे इंस्टाग्राम है, सब चीज ज्वाइन कर दो, और ये इधर साथ में जो है ना ये बटन सब्सक्राइब ये दबाओ और घंटी खड़का दो, सन्नाटो घंटी खड़काओ, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद एरर्स, टिल देन टेक केयर, टाटा, बाय बाय।